नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही तनातनी के दौरान एक बड़ी खबर आ रही है कि रूस ने बहुत बड़ी चाल चल दी है और पूर्वी यूक्रेन यानी कि जहां अलगाववादी संघर्ष कर रहे हैं उस इलाके डोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी है। यानी कि रूस ने बहुत बड़ी चाल चल दी है और अब इनकी सुरक्षा के लिए वो यूक्रेन में प्रवेश कर सकेगा। लिहाजा माना ये जा रहा है कि पुतिन ने बहुत सोच समझ कर के ये चाल चली है और यूक्रेन पे अब वो किसी भी समय हमला कर सकते हैं। उधर अमेरिका ने तत्काल रूस पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जो पहल की थी बाइडेन और पुतिन के बीच मुलाकात की, वो खटाई में पड़ती हुई दिख रही है। अभी तक उसको लेकर के किसी ने नकारा नहीं है, लेकिन पुतिन के इस चाल का पश्चिम ने और अमेरिका ने खुल करके विरोध किया है, क्योंकि पश्चिमी देशों को इस बात का डर है कि रूस किसी भी समय अब यूक्रेन पे हमला कर सकता है। पूर्वी यूक्रेन में झड़पों को हमला करने के लिए वो बहाना बनाएगा और अपनी सेना को उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी मदद के लिए भेज देगा। अलगाववादी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता के लिए पहले से ही अलगाववादी आग्रह कर रहे थे, उसी को रूस ने मान लिया है। रूस के निचले सदन से भी पिछले सप्ताह इसी प्रकार की अपील की गई थी। यूरोपियन संघ ने यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र को मान्यता देने के रूस के कदम को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार देते हुए कहा है कि इसमें शामिल लोगों पर प्रतिबंध लगाएगा। उसने यूक्रेन की स्वतंत्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना समर्थन दोहराया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सोमवार को पूर्वी यूक्रेन में विद्रोही क्षेत्रों के खिलाफ वित्तीय प्रतिबंधों की घोषणा की, जिन्हें रूस द्वारा नए सिरे से मान्यता दी गई है। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई के लिए भी वो तैयार है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन के तथाकथित डीएनआर और एलएनआर क्षेत्रों में वहां से अमेरिकी व्यक्तियों द्वारा नए निवेश, व्यापार और वित्त पोषण को प्रतिबंधित करने के लिए कार्यकारी आदेश जारी कर देगा। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रूस द्वारा अलगाववादी क्षेत्रों की मान्यता को एक संकेत के रूप में खारिज कर दिया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कूटनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। ब्लिंकन ने कहा कि क्षेत्र की स्वतंत्रता को मान्यता देना राजनयिक के लिए रूस का दावा की गई प्रतिबद्धता के सीधे विपरीत है। एक अलग ट्वीट में कहा गया कि रूस का निर्णय राष्ट्रपति पुतिन के अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानदंडों के प्रति अनादर का एक उदाहरण है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि पुतिन द्वारा क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता देने के बाद बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ 35 मिनट तक फोन पे बात की। बाइडेन के फोन कॉल का मकसद यूक्रेनी संप्रभुता के लिए अमेरिकी प्रतिबद्धता की पुष्टि था। उन्होंने रूस पर प्रतिबंधों की योजना के बारे में भी विस्तार से बताया है। आपको बता दें कि रूस ने रविवार को यूक्रेन की उत्तरी सीमाओं के पास सैन्य अभ्यास बढ़ा दिया था। उसने यूक्रेन की उत्तरी सीमा से लगे बेलारूस में करीब 30,000 सैनिकों की तैनाती कर रखी है। यूक्रेन को 3 तरफ से घेर रखा है और लगभग 1,500 सैनिक उसके किसी भी समय हमले के लिए तैयार है। लिहाजा दुनिया को इस बात का डर है कि किसी भी समय विश्व युद्ध का अखाड़ा बन सकता है यूक्रेन। तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।